बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के राजापुर परगने के मदाना ग्राम में सन 1897 ईस्वी में हुआ। बच्चों, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कानपुर में प्राप्त की। एक गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक पत्र प्रताप और प्रभा के संपादन से जुड़े भी रहे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भी रहे और लोकसभा के सदस्य भी रहे। लोकसभा विधानसभा तो बच्चों आप लोग जानती ही हैं। अपलक, कुमकुम, नमामि, रश्मि रेखा और हम विस्पाई जन्म के इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उनकी जो कविताएं हैं उनका ये नाम है। उर्मिला खंड काव्य है। सन 1960 में इनका निधन हो गया। इनकी कविता है हिंदुस्तान हमारा है, जो बच्चों आपकी पुस्तक में पहला लेसन है। इनका परिचय करा दिया गया। अब व्याख्या से पहले ये शब्द अर्थ है, आप लोग याद कर लें। कोटि कोटि का अर्थ होता है करोड़ों करोड़ों। विस्तृत यानी बहुत ही विशाल, लंबा, चौड़ा। क्लियर यानी साफ, बेदाग। वितान फैलाव। शत 100। नवल नया, सृजन किसी वस्तु आदि का निर्माण करना यानी बनाना। स्वधा पितरों को हवि देते समय जो शब्द बोला जाने वाला जो शब्द होता है उसको स्वधा कहते हैं। ज्ञान निधान, ज्ञान का भंडार या खजाना। प्लावित का अर्थ है जल में डूबा हुआ, पानी से पूरी तरह यानी मुकम्मल भरा हुआ। अवघट दुर्गम, कठिन। तुंग शिखर, ऊंचे पहाड़ की चोटी। गणना, गिनती। अतिशय, बहुत ज्यादा यानी बढ़ा चढ़ाकर। ये शब्द अर्थ है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इंग्लिश की मीनिंग भी इसके साथ। क्या गणना है कितनी लंबी हम सबकी इतिहास लड़ी। इतिहास लड़ी का अर्थ होता है इतिहास बनाने वाला। हमें गर्व है, गर्व घमंड यानी गुरूर है कि बहुत ही गहरी अपनी नींव पड़ी। हमने बहुत बार सिरजी है। सिरजी है इसका अर्थ होता है पैदा की है। सिरजी है कई क्रांतियां, बड़ी बड़ी क्रांतियां संघर्ष को कहते हैं। इतिहासों ने किया सदा है, सदा हमेशा। अतिशय मान हमारा है, अतिशय अत्यधिक। प्रसंग, कवि का कथन है कि देशवासियों के इतिहास की लड़ी बहुत ही लंबी है और समय समय पर हमने अनेक क्रांतियां भी की हैं। कवि का कथन है कि हमारे देशवासियों के इतिहास की लड़ी बहुत ही लंबी है और समय समय पर हमने अनेक यानी बहुत सी क्रांतियां की। कविवर नवीन जी कहते हैं कि हमारे देश के इतिहास की लड़ियां बहुत ही लंबी हैं, यानी काफ़ी लंबी हैं। इनकी गणना नहीं की जा सकती। गणना अर्थात गिनती नहीं की जा सकती है। गणना का अर्थ है हिंदी में गिनती, यानी इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। हमें इस बात का गर्व है, गुरूर है, घमंड है कि हमारी संस्कृत की नींव, संस्कृत यानी तहजीब, कल्चर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, नींव बहुत ही गहरी गड़ी हुई है। गड़ी यानी बहुत अंदर तक है, बहुत ही गहरी है, काफ़ी गहरी है। हमें इस बात का गर्व है, गुरूर है, घमंड है कि हमारी संस्कृत की नींव बहुत ही गहरी अंदर तक गड़ी हुई है, काफ़ी गहरी है। यद्यपि समय समय पर हमें अनेक विरोधियों का विरोध का सामना भी करना पड़ता है, जिसके कारण हमने अनेक क्रांतियों को भी जन्म दिया है। क्रांतियों को भी जन्म दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है। साक्षी का अर्थ होता है गवाह है।
इतिहास इस बात का गवाह है कि ईश्वर ने विपत्तियों में भी हमारी पूरी सहायता की। यानी जब विपदा आई, जब हमारे देश पर कोई भी संकट आया तो पूरी हमारी मदद की। सहायता का अर्थ होता है मदद करना। और हम विजय फतह हासिल करना, और हम विजय श्री लेकर ही निकले हैं। यानी हम फतह याब होकर ही निकले हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष हमारा है। कवि का कथन है कि भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीनतम एवं लंबी श्रृंखला वाली संस्कृति है। कवि कहना चाहता है कि जो हमारे भारत की तहजीब है, संस्कृत का अर्थ होता है तहजीब यानी कल्चर, इंग्लिश में इसको कल्चर कहते हैं। संसार यानी पूरी दुनिया की सबसे कदीम और पुरानी लंबी श्रृंखला वाली संस्कृति है। यानी ये तहजीब बहुत ही कदीम है, बहुत ही पुरानी है, जिसको ओल्ड भी कहते हैं। इसमें अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार है, और इसकी भाषा जो है, इस कविता की भाषा जो है बहुत ही भावानुकूल एवं सहज एवं सरल है। बच्चों, ये कविता हिंदुस्तान हमारा है, इसके लिखने वाले बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। देखिए कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो विस्तृत विमल वितान बने, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है ये देश हमारा, ये अभिमान हमारा है, ये अभिमान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। देखो बच्चों, ये प्रसंग है। प्रसंग कवि ने इस अंश में बताया है कि जिस समय से प्रकृति में चेतना का संचार हुआ है, तभी से हमारा देश गौरवशाली बना हुआ है। मतलब ये है कि उसका अर्थ ये है कि जब से संसार की रचना हुई, कुदरत ने जब से इस संसार को बनाया, तभी से हमारा देश गौरवशाली है। ये व्याख्या है बच्चों। कविवर बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं कि करोड़ों देशवासियों के कंठ से यही स्वर निकल रहा है कि हिंदुस्तान, ये जो भारतवर्ष हमारा है, ये हमारा ही भारतवर्ष है। जिस दिन सबसे पहले नवीन का अर्थ होता है नया, निर्माण, बनाया, यानी नवीन निर्माण की अनेक कल्पना को साकार करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई, जिस दिन देश और काल के दो विशाल एवं निर्मल तंबू बनकर तैयार हुए, जिस दिन नभ में तारागणों का समूह बिखरा हुआ दिखाई दिया, जिस दिन सूर्य एवं चंद्रमा का निर्माण हुआ, तभी से ये देश हमारा है। इस पर हमें अभिमान है, गर्व है, घमंड है, गुरूर है। ये भारतवर्ष हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निदियारे लोचन अपने, इसी नभ तले उसने देखे शत शत नवल सृजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। बच्चों, ये कविता है, इसको देखिए उसका अर्थ। यहाँ प्रथम मानव ने खोले, यहाँ इसका अर्थ है नवीन जी कहते हैं कि यहाँ मनुष्य यानी मानव ने सबसे पहले, सर्वप्रथम सबसे पहले निदियारे यानी सब अपनी से भरे हुए लोचन, अपनी आंखों को उसने खोला था। यानी सबसे पहले नींद से भरे हुए नेत्र खोले थे, यानी आंखें खोले थे। भाव है कि इस देश में सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ था। ज्ञान, इल्म, शिक्षा, इल्म को कहते हैं ज्ञान, जानकारी को कहते हैं प्रकाश, रोशनी। उस समय उसने आकाश के नीचे नवीन सृष्टि के निर्माण के सपने सजाए थे।
आकाश के नीचे यानी नभ के नीचे, आसमान के नीचे उसने नवीन सृष्टि के निर्माण के सपने सजाए थे। सपने ख्वाब को कहते हैं। यहीं पर सर्वप्रथम स्वाहा सर्वस्व स्वाहा का अर्थ होता है बच्चों त्याग की भावना, स्वधा मंगलकारी को कहते हैं। यानी यहीं पर सर्वप्रथम स्वाहा सर्वस्व त्याग की भावना शब्द का उच्चारित हुआ था। यहीं पर स्वधा के मंत्र भी बने थे। ऐसा हमारा प्राचीनतम देश का ज्ञान का अक्षय भंडार है। ये देश भारतवर्ष हमारा है। कवि ने स्वधा और स्वाहा के प्रयोग द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया है। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश की है कि वैदिक यज्ञ एवं मंत्रों का जन्मदाता यही देश है। यानी हमारा ये भारत देश ही वैदिक यज्ञ और मंत्रों का जन्मदाता है। इसमें बच्चों रूपक, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा भावानुकूल सरल है, यानी भाषा आसान है। सतलज, व्यास, चिनाब, वितस्ता, रावी, सिंधु, तरंगवती, यह गंगा माता, ये यमुना, गहर, लहर, रस, रंगवती, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, वत्सलता, उत्संगमती, इनसे प्लावित देश हमारा, यह रसखान हमारा है। बच्चों इस कविता की व्याख्या संदर्भ सहित देखिए। प्रसंग देखिए, कवि का कथन है कि इस भारतवर्ष में असंख्य नदियां बहती हैं। असंख्य का अर्थ होता है बेशुमार, यानी इस भारतवर्ष में बेशुमार नदियां बहती हैं, अर्थात बहुत ज्यादा नदियां बहती हैं और वही उस देश को रसिक्त किए रहती हैं, यानी सींचती रहती हैं। कविवर नवीन जी कहते हैं कि हमारे देश में लातादाद बहुत ज्यादा असंख्य, जिसकी गिनती ना हो, जिसकी गणना ना हो, में इस देश में, इस महान भारत में नदियां बहती हैं। जैसे हमारे देश में व्यास, चिनाब, वितस्ता, रावी, सिंधु नदियां लहरें लेते हुए प्रवाहित होती हैं। गंगा, गहरी यमुना नदी अपनी लहरों के रस से आनंदित होती हुई, एक क्रीड़ा करती हुई बहती हैं। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां अपने हृदय में वात्सल्य प्रेम के साथ लहरें लेती हुई बहती हैं। माँ गंगा, गहरी यमुना नदी अपनी लहरों के रस से आनंदित होती हुई एवं क्रीड़ा करती हुई बहती हैं। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां अपने हृदय में वात्सल्य प्रेम के साथ बहती रहती हैं। इन्हीं नदियों से हमारा देश रस अर्थात जल से तृप्त बना रहता है। यह भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। बच्चों, कवि ने नदियों में वात्सल्य भाव दर्शाकर उन्हें माता का रूप प्रदान किया है। अनुप्रास एवं मानवीय कर्ण, सतपुड़ा, नागा, खसिया, ये दो अवघट घाट भारत के पूरब पश्चिम के ये दो भीम कपाट तुंग शिखर चिर अटल हिमालय है पर्वत सम्राट यहाँ। ये गिरिवर बन गया युगों से, विजय निशान हमारा है। प्रसंग, इस छंद में कवि ने भारत में विद्यमान सभी पर्वत श्रेणियों का वर्णन किया है। व्याख्या यानी संदर्भ सहित व्याख्या है बच्चों। ये कविवर नवीन जी कहते हैं कि हमारे इस देश में विंध्याचल, सतपुड़ा, नागा,
खसिया नाम के 2 दुर्गम घाट हैं। इस देश के पूरब एवं पश्चिम के ये 2 काय दरवाजे हैं। सदैव अटल रूप में खड़ा रहने वाला हिमालय पर्वत है। ऊंची ऊंची अटल चोटियां हैं, विशाल दरवाजे हैं। बंद 4 प्रसंग। इस छंद में कवि ने भारत में विद्यमान सभी पर्वत श्रेणियों का वर्णन किया है। संदर्भ सहित व्याख्या। कविवर नवीन जी कहते हैं कि हमारे इस देश में विंध्याचल, सतपुड़ा, नागा, खसिया नाम के 2 दुर्गम घाट हैं। इस देश के पूरब एवं पश्चिम के ये 2 काय दरवाजे हैं। सदैव अटल रूप में खड़ा रहने वाला हिमालय पर्वत है। ऊंची ऊंची अटल चोटियां हैं, विशाल दरवाजे हैं। इस पर्वत का शिखर सबसे ऊंचा है। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। ऐसा पर्वतराज हिमालय हमारे देश में है। ऐसा पर्वतराज हिमालय हमारे मुल्क में है, जो युगों युगों से हमारी विजय का अर्थ होता है जीत का प्रतीक बन गया है। ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कवि ने प्रकृति प्रदत्त उच्च पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति प्रदत्त उच्च पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास एवं मानवीय कर्ण उपन्यास हैं। भाव अनुकूल, सहज एवं सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बच्चों, इस कविता में सहज यानी आसान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।